नमस्कार दोस्तों, विद्या सेंटर में आपका स्वागत है। विद्या सेंटर की तरफ से आज मेरा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि इन्वर्स में है। यहाँ पर डोमेन एंड रेंज के बारे में बताया गया है कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। देखिए, डोमेन पता करने में कोई भी इक्वेशन हो तो उसमें जो फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट होगा उसको डोमेन कहते हैं, और सेकेंड वाला जो हमारा वैल्यू निकल के आता है किसी इक्वेशन से उसको हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन जो होते हैं उनमें डोमेन और रेंज भी हम यहाँ निकाल सकते हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डोमेन और रेंज निकालते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है उसको डोमेन कहते हैं और सेकंड वाले कोऑर्डिनेट को हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं y = sin इनवर्स x। तो इसका जो डोमेन है -1 से +1 तक जाता है। आपने देखा होगा कभी भी कि जो हमारा क्वाड्रेंट बनता है उसमें अगर ये लगाए वैल्यू -π/2 और ये यहाँ π/2, क्यों लगाएंगे ये? क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -x एक्सिस है, ये माइनस का y एक्सिस, यानी कि x डैश कहते हैं हम इसे y डैश कहते हैं, और यहाँ पर हमारा ओरिजिन होता है। क्लियर बात है, ये तो सबको मालूम है कि फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसमें हम अगर साइन का ढूंढेंगे तो साइन का जो डोमेन है हमारा ये ऐसे निकल कर आता है, ये ऐसे चलता है और ऐसे घूम जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो साइन की जो वैल्यू है डोमेन -1 से +1 के बिटवीन रहेगी, -1 और +1, और इसका जो रेंज है यानी y जो है ये -π/2 और π/2 के बिटवीन रहेगा। सीधी बात है, जो x का वैल्यू है -1 से ग्रेटर जाएगा और 1 से लेस रहेगा, और जो हमारा रेंज है π/2 से ग्रेटर या इक्वल और π/2 से लेस या इक्वल। ये ऐसे ही यदि हम cos की तरफ जाए, यहाँ y = कोई हमारा इक्वेशन है y = cos इनवर्स x, तो उसमें हम अगर डोमेन निकालेंगे तो हमारा जो डोमेन है निकल कर आएगा -1 से ग्रेटर या इक्वल, इधर ग्रेटर या इक्वल रहेगा x यानी डोमेन, और 1 से लेस या इक्वल रहेगा। अगर हम बात रेंज की करें तो यहाँ पर जो रेंज निकल कर आएगी 0 से ग्रेटर या इक्वल और पाई से लेस या इक्वल। आपने जो है 10th क्लास में 11th क्लास में साइन कोस टेन कोट की वैल्यू निकाली होंगी 0 डिग्री से 360 डिग्री या उससे भी आगे निकाली होंगी, तो उनमें सभी वैल्यू जो निकल कर आती हैं इनके ही बिटवीन रहती हैं। अब हम आगे चलते हैं tan की तरफ, तो y = tan इनवर्स x है। यहाँ पर जो हमारा है y = tan इनवर्स x इक्वेशन है, यानी ये फलन है, फंक्शन कहते हैं इसे, हिंदी में फलन कहते हैं, इसको हिंदी में डोमेन कहते हैं और इंग्लिश में डोमेन, और रेंज को हम परिसर कहते हैं कि इसका परिसर यानी क्षेत्र इसका कितना रहेगा। तो यहाँ पर अगर tan की बात करें तो tan -∞ से और +∞ तक ही रहता है। -∞ से ग्रेटर रहेगा और +∞ से लेस रहेगा। क्या रहेगा? डोमेन। किसका डोमेन? tan का, अगर फलन कोई हमारा tan इनवर्स x में है। अगर बात करें रेंज की तो वहां जो रेंज है -π/2 से ग्रेटर और π/2 से लेस रहेगी। आगे चलते हैं कॉट की तरफ, तो बिल्कुल कॉट में भी यही कंडीशन अप्लाई होती है कि y = cot इनवर्स x हमारा कोई फलन है यहाँ पर, और इस फलन के अकॉर्डिंग -∞ से ग्रेटर और +∞ से लेस रहेगा। ऐसे जो डोमेन की तरफ जाएंगे तो 0 से ग्रेटर और पाई से लेस। इसी प्रकार sec इनवर्स x है, तो इसका जो डोमेन रहेगा हमारा, अगर फलन y = sec इनवर्स x में है कोई भी हमारा फलन, तो उसका डोमेन x जो है 1 यानी +1 से ग्रेटर या इक्वल और -1 से लेस या इक्वल रहेगा। यानी कि ये है हमारा कोई 0 पॉइंट है, ये हमारा यहाँ पर 1 पॉइंट होता है, यहाँ -1 होता है। तो ये जो वैल्यू हैं ये -1 से लेस, अब -1 से लेस तो इधर की तरफ जाएंगे, यानी यहाँ से रहेगा, यहाँ से इधर की तरफ रहेगा, और ये 1 से इधर की तरफ रहेगा, यानी ये वाला जो क्षेत्र है इधर, ये वाले क्षेत्र को छोड़कर रहेगा, इसको हटा कर रहेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ रेंज की, तो रेंज जो है यहाँ पर 0 से ग्रेटर या इक्वल और पाई से लेस या इक्वल।
यहाँ पर जो y की वैल्यू है π/2 इंक्लूड नहीं होगी। अब लास्ट की तरफ चलते हैं, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x है, तो इसका भी जो डोमेन है बिल्कुल सेम रहेगा, और इसका जो परिसर है वो रेंज है, जिसको हम परिसर कहते हैं हिंदी में, वो रेंज 0 के इक्वल ना रहे, 0 तो रहेगा ही नहीं, हम सीधी बात है, -π/2 से लेस या इक्वल और π/2 से ग्रेटर या इक्वल। तो इसको आसानी से आराम से नोट कर लेंगे, आगे काम आएंगे, क्वेश्चंस निकालने में आपकी मदद करेंगे। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट जो थ्योरम है वो थ्योरम की तरफ चलते हैं, उसमें कुछ पार्ट्स हैं। तो देखिए हम थ्योरम नंबर 1 की तरफ ध्यान दें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और ये जो पॉइंट है इनको नोट कर लें। देखो थ्योरम नंबर 1 में यहां पर लिख रहा हूं थ्योरम फर्स्ट है, पहले थ्योरम फर्स्ट कराई जाएगी, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे 2 3 4 5 ऐसे सभी थ्योरम हम में यहां पर कराएंगे। तो आगे चलते हैं हम, थ्योरम नंबर फर्स्ट है यहां पर साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x को किस में हम यहां कन्वर्ट करेंगे, तो देखो इनवर्स का मतलब ही होता है माइनस पावर। तो नंबर 1 है साइन इनवर्स x, और ब्रैकेट में हम लगा दें यहां साइन x, यहां पर साइन x लगा दें, तो इसकी जो वैल्यू होती है x ही आती है निकल के, यहां पर ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू x आती है। अब x क्यों आती है इसको मैं बाद में बताऊंगा, ये चलो पहले बता देता हूं। तो यहां पर लेट कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, लेट जो साइन इनवर्स x है उसको हम a कर लेंगे। अब जब इनवर्स हम यहां से हटाते हैं, क्या करते हैं, इनवर्स यहां से हटाते हैं, तो इनवर्स हटेगा तो इधर चला जाएगा, यानी कि डिवाइड में माना जाता है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो साइन a हो जाएगी, x की वैल्यू साइन a हो चुकी है। अब जब साइन a हो चुकी है तो यहां पर ये जो वैल्यू है, अब ये x इधर है, सीधी सीधी बात है, हाँ साइन x इधर है, तो यहाँ x नहीं लगेगा, क्लियर। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू x है, तो यहाँ जो साइन a की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो साइन से साइन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब इसका नंबर सेकंड पार्ट है, हाँ तो देखो मैं इसको आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं कि साइन इनवर्स इनटू साइन x इक्वल टू x कैसे आता है। तो लेट करेंगे हम साइन x इक्वल टू a, अगर हमने लेट करी, लेट मींस माना होता है, तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी हमारी साइन इनवर्स x, क्लियर हो गई। यदि हम इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो लिखेंगे साइन और साइन x, तो यहां पर इनवर्स की जो वैल्यू है ये निकल के आ जाएगी साइन इनवर्स a निकल के आएगी, साइन इनवर्स a, और जो साइन इनवर्स a है वो हमारा x के इक्वल है। क्यों कि ये जो साइन x है ये किसके इक्वल है, ये a के इक्वल है, यहां पर साइन इनवर्स a हो जाएगा, और साइन इनवर्स a की वैल्यू किसके इक्वल आई है, इनवर्स a की वैल्यू x के इक्वल आई है, तो LHS और RHS दोनों ही यहां पर इक्वल हो जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम और भी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है उनको यहां पर लिख सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे नंबर सेकंड है cos इनवर्स cos x, ये भी हमारा x के इक्वल आ जाएगा। नंबर थर्ड है tan इनवर्स और tan x, ये हमारा x के इक्वल हो जाएगा। अब फोर्थ है cot इनवर्स और cot x, ये x के इक्वल आ जाएगा। नंबर फिफ्थ sec इनवर्स और sec x, ये x के इक्वल आ जाएगा। और नंबर 6 है cosec इनवर्स cosec x, x के इक्वल आ जाएगा।
इसी प्रकार यदि ये आगे या पीछे हो, इसका मतलब थ्योरम सेकंड यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूं, थ्योरम दूसरी, जो दूसरी थ्योरम है उसको भी हम ऐसे ही प्रूव कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो यदि ये चेंजिंग आ जाए, कभी चेंजिंग आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। यदि लिखा आ जाए साइन और साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, तो ये अगर ये लिखा आ जाए कभी, तो इसका जो वैल्यू है सीधा सीधा एक्स के ही रहेगा। क्लियर, इसको ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं हम। देखो करके बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लिख दूं, और अगर कॉस आ जाए और अंदर ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स हो जाए तो उसको वैल्यू एक्स लिखेंगे। नंबर थर्ड में यदि टेन आ जाए और ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स हो तो उसकी वैल्यू एक्स रहेगी। नंबर फोर यदि कॉट हो जाए और अंदर कॉट इनवर्स एक्स हो तो उसकी वैल्यू भी एक्स रहेगी। नंबर फाइव अगर सेक है बाहर और सेक इनवर्स एक्स अंदर है तो उसकी वैल्यू भी एक्स रहेगी। अब नंबर सिक्स है कोसेक, कोसेक ब्रैकेट के बाहर और कोसेक इनवर्स एक्स हो तो उसकी वैल्यू भी एक्स रहेगी। ये जो दोनों थ्योरम है, ये थ्योरम एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। इसी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर हम प्रूव कर सकते हैं कि हम यहाँ इसको कैसे करेंगे। ठीक है, बात है कैसे करने की। जो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है उसको हम ए ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ए। इसको हम ए लेट करके चलेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। जैसे यहाँ हमने लेट ए ले लिया था, इसी प्रकार इसको हम लेके चलेंगे तो लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए ले लिया हमने लेट। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे साइन, यहाँ x, सीधी सीधी बात है, x इक्वल टू साइन ए हो जाएगा। अगर इसमें पुट करें हम, ध्यान दो, तो इसमें पुट करें नंबर जो फर्स्ट पार्ट पुट कर रहे हैं हम, तो साइन इनटू साइन इनवर्स x, तो सीधी बात है ये जो इनवर्स की वैल्यू ए आएगी, क्या आएगी, ए। साइन ए हो जाएगा और साइन ए किसके इक्वल है, x के, तो यहाँ पर x हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार जो आगे की जो आइडेंटिटी है उनको प्रूव करके आप देख सकते हो कौन सी कैसे यूज होगी। अब आगे की तरफ चलते हैं। थ्योरम नंबर है हमारे पास 3, तो इसको आराम से नोट कर लेंगे, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। वीडियो को बार बार देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो देखो आगे की जो थ्योरम नंबर 3 की तरफ हम चलेंगे, तो थ्योरम नंबर 3, इसको भी रेज कर दे रहा हूं मैं आगे। थ्योरम नंबर 3 है, उसमें है तो जो थ्योरम नंबर 3 है वो है साइन इनवर्स एक्स को हम दो दूसरे जो थीटा है, जैसे कॉस है, साइन है, कोसेक है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर नंबर 1 होता है साइन इनवर्स एक्स, किसके इक्वल हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स होता है कोसेक इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार cos इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स sec इनवर्स 1/x के इक्वल, और नंबर 3 tan इनवर्स x किसके इक्वल रहेगा, आप आराम से बता सकते हो cot इनवर्स 1/x के, और cot इनवर्स 1/x किसके इक्वल रहेगा, cot इनवर्स x tan के रहेगा, क्योंकि tan cot का एक दूसरे का पूरक होता है 1/x। आगे की तरफ चलें तो sec किसके रहेगा, sec होगा cos के, cos इनवर्स 1/x, और नंबर लास्ट का जो 6 पार्ट है वो cosec है इनवर्स x किसके, sin के, sin इनवर्स 1/x। अब इसको प्रूव करके देखेंगे कि इक्वल ऐसे कैसे निकल कर यहाँ पर आए हैं। तो जो साइन इनवर्स एक्स है उसको हम एक इक्वल ले लेंगे, जो कि हम प्रूव करेंगे। इसको हम प्रूव करेंगे, लिखेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स ए के इक्वल है। जब ए के इक्वल है, साइन इधर चला जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल कर, साइन ए आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, इतना तो सब जानते ही, जब इनवर्स यहाँ से हटेगा तो दूसरी साइड चला जाएगा। अब ये जो साइन ए है ये किसके इक्वल है, ये 1/cosec के इक्वल है। क्लियर है या नहीं है, जो साइन है 1/cosec ए के इक्वल है, क्योंकि ये आइडेंटिटी पहले आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में।
अच्छा, अब ये जो कोसेक ये अपॉन में है तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे। चलो नेक्स्ट लाइन में ये देते हैं तो x अपॉन 1 कर दो और ये 1 अपॉन कोसेक के पहले से ही है, आपको मालूम है। अब इनको दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, ये 1 अपॉन x हो जाएगा और ये कोसेक ये हो जाएगा। अब यहां से फिर से इसे इधर ले आइए तो यहाँ कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x बनेगा, तो ये किसके इक्वल होगा, a के। अब जो a की वैल्यू है हम क्या लेके चले थे, sin इनवर्स x। कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू sin इनवर्स x। तो बिल्कुल प्रूफ हुआ है या नहीं हुआ। इसी प्रकार ये जो सभी आइडेंटिटी है इनको भी आप प्रूफ कर करके देख सकते हो, और देखोगे तो ही बेटर है क्योंकि इससे एक्सपीरियंस होगा। अब नेक्स्ट जो आगे की थ्योरम है उसको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तब तक के लिए इंतजार करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को बार बार देखें, एक बार में समझ में आएगी, दोबारा जरूर समझ में आपको आ जाएगी। थैंक यू।